है जेरा, यानी तबीयत इधर की उधर हो रही है, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक शक और शुबहा पैदा हो गया। चौथे दिन वो बंदा गया, गुस्से में दरवाजा खटखटाया, और जब अबू जहल ने दरवाजा खोला, कहा मेरे पैसे दो। उसने तेवर देखा, लबो लहजा देखा, कहा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले, नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। अब ये बेचारा परेशान, करना है कर ले, मैं क्या करे। कहा भाई साहब मेरे पैसे दे दो, मैं मुसाफिर आदमी हूं, मेरी कुल जमा पूंजी इसमें लगी हुई है, अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले तो मैं हलाक और बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, जो करना है कर ले जाओ। वो रोता हुआ बाहर निकला कि एक शख्स मिला, तो उसने कहा कि थोड़ी दूर आगे चले जाओ, एक चबूतरा सा लगा होगा, वहां कुरैश के कुछ सरदार बैठे होंगे, वहां चले जाओ, वहां अपना मुकदमा रख देना, वो लोग हल कर देंगे। तो उस वक्त सरदार अबू लहब था, अबू लहब बैठा हुआ था, उसके कुछ साथी बैठे हुए थे। ये शख्स पहुंचा और जाकर के अपनी फरियाद को सुनाया और कहा कि मेरे साथ एक शख्स ने ऐसा ऐसा मामला किया कि 3 ऊंट ले लिए और मेरे पैसे नहीं दे रहा है। अब अबू लहब गरजा और उसने कहा कौन है कि हमारे होते हुए मुसाफिर पर जुल्म कर रहा है, जोर से चीखा। तो इसके दिल में जरा सा हौसला पैदा हो। कोई आदमी कह देना हमारे रहते हुए कुछ नहीं होगा तुमको, तो दिल बड़ा हो जाता है आदमी का। कहा कि चलो कोई तो मिला मदद करने के लिए परदेश में। कहा मेरा पैसा दिलवा दीजिए, मेरी सारी जमा पूंजी लगी हुई है, बाल बच्चों का सारा खर्च उसी में लगा हुआ है, अगर मैं नहीं लेकर जाऊंगा मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, बराए मेहरबानी मुझे मेरे पैसे दिला दीजिए। तो कहा कि तुम्हारे पैसे लिए किसने? खूब जोर जोर से चिल्लाया। अब साथ में सब बैठे हुए थे, उनके सामने हाव भाव भी बनाना था कि हम इतने बड़ा बड़कुआ हैं कि इंसाफ करते हैं। कहा किसने तुम्हारा पैसा लिया? हम दिलाएंगे। तो कहा किसने लिए हैं, नाम बताओ। कहा उसका नाम उमर है, यानी जिसे अबू जहल कहा जाता है। अब इतना सुना तो आवाज का वॉल्यूम जो बढ़ा था वो धीमा हो गया, वॉल्यूम डाउन हो गया, और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि यार जाने दो, पैसा भूल जाओ, वो तो निहायत वाहियात आदमी, वो ऐसा आदमी है। आदमी कहता ना कि बदतमीज के मुंह कौन लगे, तो ये सोच रहा था कि हम ही सबसे बड़े यहाँ के माफिया हैं। तो कहा हमसे भी बड़ा माफिया वो है, अब जाने दो यार, भूल जाओ, उससे कौन जाएगा झंझट करने, बदतमीज आदमी, उससे कौन उलझने के लिए जाएगा। अब ये और ज्यादा सदमे में आ गया। अच्छा, जब इन लोगों ने समझा कि अबू जहल ने यह मामला किया है, तो एक आदमी को शरारत सूझी। उसने कहा इधर आओ, एक प्लान है। कहा क्या? कहा इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भेज देते हैं। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का अबू जहल से सख्त झगड़ा है, ये मुकदमा लेकर के जाएगा तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू जहल के दरवाजे पर कभी नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे तो सुबह की ब्रेकिंग न्यूज हम लगा देंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं लोगों सुनो, मैं इंसाफ करने के लिए आया हूं, मजलूमों की मदद करने के लिए आया हूं, गरीबों की दस्तगीरी करने के लिए आया हूं, गरीबों को हक दिलाने के लिए आया हूं, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूं, बेवाओं को उनका हक दिलाने के लिए आया हूं, यतीमों को उनका हक दिलाने के लिए आया हूं। अब मैं सुबह बताऊंगा कि यतीमों को हक कैसे दिलाया जाता है, मुसाफिरों को हक कैसे दिलाया जाता है, मजलूमों को हक कैसे दिलाया जाता है। इसको भेजो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भेजो। भेजा गया, पीछे का आदमी दौड़ा दिया, पीछे पीछे जा और पूरी रिपोर्टिंग करके लेके आना, हुआ क्या वहां पे। ये पहुंचा बारगाह रिसालत में, जब रोता हुआ पहुंचा, अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, दुआएं गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाला। नबी रहमत नबी हाशमी की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह के रसूल ने दूर से चेहरा देखा, उतरा हुआ चेहरा है, आंखों में आंसू है। कहा इधर करीब आ जाओ। सबके मामला छोड़ दिए, गुफ्तगू रोक दी और उसे बुलाया सामने। यहाँ तो आदमी बड़ा आदमी बन जाता है, गांव का प्रधान बन जाता है, तो एक ठो सिफारिश करने के लिए एक ठो स्टेप नहीं लेके जाना पड़ता है, भैया हमारी तरफ से ये बात कह देना। लेकिन सुनो वो अदलो मसावात की बारगाह है, सुनो वो गरीबों की बारगाह है, गरीबों मिस्कीनों की जहां सुनी जाती है वो बारगाह है। एक बड़ी चुपची हुई बात जहन में आ गई, अल्लाह के रसूल खड़े, यकीन मानिए हमें सीरतुर रसूल से भी कुछ लेना है। ऐसे उर्स हमेशा करते हो मगर कुछ सीरतुर रसूल से भी सीख के जाओ। यहाँ आदमी थोड़ा सा पैसे वाला हो जा रहा है, आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा। एक आदमी जो पहले नॉर्मल होता है, मिडिल क्लास का होता है,
तो आलिम उलमा की भी बड़ी इज्जत करता है, हजरत आ जाइए, हुजूर आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ जाइए। और उसके बाद जब पैसे वाला हो जाता है तो आराम से बैठे रहता है, और मौलाना खैरियत है, यानी सारा तेवर बदल जाता है। जो अल्लाह एक लम्हे में दौलत देने पर कादिर है, एक लम्हे में छीनने पर भी कादिर है। इन बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के रसूल की मजलिस लगी हुई थी, सहाबा भरे हुए थे, वो प्रोटोकॉल था कि आपको मैं अंदाजा बता नहीं सकता। हदीस के अल्फाज रावी लिखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में जब सहाबा खड़े होते तो ऐसा लगता उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, और अगर वो हरकत करेंगे तो वो परिंदे उनके सरों से उड़ जाएंगे, इतने अदब से खड़े होते थे। जब फारस के बादशाह ने मुसलमानों से जंग करनी चाहिए, कहा जाओ जायजा लेकर के आओ। वो शख्स मक्के में आया, अल्लाह के रसूल की सीरत का जायजा लिया, लौट करके गया, उसने खत लिखा, कहा बादशाह फारस तू अल्लाह के रसूल से जंग नहीं कर सकता। कहा क्यों? फौज ज्यादा है क्या? हथियार ऑटोमेटिक है क्या? घोड़े ज्यादा है, ऊंट ज्यादा है, तलवारें ज्यादा है, नेज़े ज्यादा है, पर्चियां ज्यादा है, क्या चीज ज्यादा है? कहा ज्यादा कुछ नहीं है मगर कुव्वत ईमान बहुत ज्यादा है। क्या क्या देख करके आ रहा है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह जब वजू करते हैं तो उनके सहाबा उस वजू के पानी को जमीन में गिरने नहीं देते, अपने हाथों में लेके चेहरे पे मल लेते हैं, अपने हाथों में लेकर जिस्म पर मल लेते हैं, अपने हाथों पे लेकर के उसे माए शिफा बना लेते हैं। अगर उनसे जंग करोगे, जिसके सहाबा उसके गुसाले को, उसके वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो कब बर्दाश्त करेंगे कि मैदान में उसका खून जमीन पर आ जाए, मैदान में उसके लहू का एक कतरा जमीन पर आ जाए? वो अपनी जिंदगियां लगा देंगे। और कसम खुदा की, मैंने किसी मुल्क की फौज में यह जज्बा नहीं देखा कि वो अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो। अल्लाह के रसूल का मजमा सहाबा का खड़ा है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाए, एक ज़ईफा बूढ़ी दूर से अल्लाह के रसूल को यूं करके बुलाती है। अंदाजा लगाइए आप, अंदाजा लगाइए, अपने किब्र और गुरूर में झांकिए कि हम कहां पहुंच गए हैं। गुरूर ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया, तकब्बुर ने हमें कहीं का रहने नहीं दिया, हमारी आजिज़ी खत्म हो गई, इंकिसारी खत्म हो गई, मोहब्बत खत्म हो गई। एक दौर था जब लोग ईद और बकरीद को एक दूसरे के यहाँ जाया करते थे, उनका हाल चाल लिया करते थे, उनके दरवाजे पर बैठा करते थे। कोई किसी खाने नाश्ते का भूखा नहीं था, लेकिन एक मोहब्बत थी जो दरवाजे दरवाजे खींच कर लेकर चली जाती थी। आज वो मोहब्बतें कहाँ गायब हो गई? अल्लाह अकबर कबीरा। बुढ़िया ने दूर से बुलाया, अल्लाह के रसूल ने कहा जो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर बाद मुकम्मल की जाएगी, पहले मैं उसकी बात सुन करके आता हूँ। एक सहाबी दौड़े, कहा या रसूल अल्लाह, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। कहा खबरदार, वो मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाने दो। अल्लाह के रसूल उसके पास गए। बुढ़िया ने कहा यहाँ नहीं, जरा और किनारे आइए। किनारे लेकर के गई, कुछ देर बड़बड़ाती रही। अल्लाह के रसूल सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब वो कह चुकी, आप सुन चुके, तो आपने फरमाया, ऐ बूढ़ी खातून, जब तुम्हारा कभी दिल घबराए तो मेरे पास आ जाया करो, अपना दुख दर्द बयान कर दिया करो, अपना दुख दर्द बयान कर दिया करो। जब अल्लाह के रसूल लौटे, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप क्यों चले गए उसके पास, उसकी बातों को सुनने के लिए? वो तो दिमागी तौर से उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है, डिस्टर्ब है। फरमाया सुनो, मैं अगर नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, मैं अगर फरियाद नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। मैं आया ही इसलिए हूं कि गरीबों मिस्कीनों की फरियादों को सुनो। अरे जिसकी कोई न सुनता हो उसकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनते। ताजिर शख्स जब पहुंचा तो अल्लाह के रसूल ने पहले बुलाया, उसको बुलाओ जो नया मेहमान आया। करीब आया, मैंने आपके बारे में बड़ा सुना है। आपने फरमाया हाजत बोलो, मकसद बोलो। उसने सारा मामला बताया, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरा ऊंट अबू जहल ने ले लिया, 4 दिन से दौड़ाया, उसके बाद मैं अबू लहब के पास गया, उसने फिर वहां से आपके पास भेज दिया। अच्छा, सीआईडी पीछे पीछे लगा हुआ था, देख रहा था क्या हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऊँटों की कीमत दिलाता हूँ। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने आस्तीनें समेटी और कहा तैयार करो लाठी डंडा तलवार, इसलिए कि चलना अबू जहल के पास है, कहीं हो सकता है कोई विवाद हो जाए, लफड़ा हो जाए। एक साहबी रसूल खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह चल तो रहे हैं अबू जहल के यहाँ, अगर कोई मामला हुआ तो आज मार करके उसको वहीं गिरा देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद काफी हूं इसे इंसाफ दिलाने के लिए। आज कोई मेरे साथ नहीं जाएगा,
कोई एक फर्द भी मेरे साथ नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। अल्लाह के रसूल उस ताजिर को लेते हैं, साथ साथ चले जाते हैं। आदमी जब कुछ होता है तो रास्ते भर अपने बारे में बताते चला जाता है, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अल्लाह के रसूल खामोश हैं, वो आपसे बताता जा रहा है, आप सिर्फ मुस्कुराते जा रहे हैं। वो आदमी सोच में पड़ गया कि यार मैं जिस आदमी को लिवा करके लेके जा रहा हूँ, ये कोई बहुत धाकड़ आदमी तो नहीं दिख रहे हैं, बोली बात से लबो लहजे से ऐसा तो नहीं लग पा रहा है कि ये झगड़ा लड़ाई कर पाएंगे। ये तो मुस्कुराते हैं तो आलम मुस्कुराने लगता है, ये तो मुस्कुराते हैं तो इनकी मुस्कुराहट में बड़ी नरमी है, बड़ी शफकत है, बड़ी रहमत है, ये तो बड़े नर्म से लगते हैं। उससे लड़ाई कैसे करेंगे, झगड़ा कैसे करेंगे। अल्लाह के रसूल अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे को खटखटाया, कुंडी खटखटाई। अबू जहल दरवाजे से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जब उसने देखा दरवाजे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं, हाथ से तोते उड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा, जिससे सबसे ज्यादा दुश्मनी, सबसे ज्यादा अदावत, वही दरवाजे पर खड़े हैं। कहा कहिए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कैसे आना हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं तेरे पास मुलाकात के लिए नहीं आया हूं, इस ताजिर के ऊंट के पैसे इसे दे दे। कहा मैंने इससे कह तो दिया मैं नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुद को कुरैश का सरदार कहता है और काम इतने जलीलों वाला करता है। आपने ये जुमला कहा, अबू जहल ने अपना सर बाहर निकाला, बाएं देखा बाएं देखा और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश के सरदार कहीं से छुप करके देख रहे हों और देख करके ये समझें कि अबू जहल तो रातों दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुखालफत करता है और उन्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर उनकी दावतें कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कोई देख न ले मुझको। दाएं देखा बाएं देखा, कोई नहीं। कहा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी आता हूं। दौड़ करके अंदर गया, 30,000 दीनार लाए और ला करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों पर रख दिए और कहा ये लीजिए, इस ताजिर की अमानत लेकर के जाइए। ना अल्लाह के रसूल ने कोई सख्त जुमला कहा, ना कोई ऐसी बात कही। आपने सिर्फ फरमाया कुरैश का सरदार बना फिरता है और एक ताजिर का पैसा गस्ब करता है, तुझे शर्म नहीं आती। दिल दहल गया, फौरन ला करके अदा कर दिया। अब वो शख्स खुशी खुशी अल्लाह के रसूल के साथ साथ चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो ये सोच रहा है आज इंसानी मुआशरा इतना गिरावट का शिकार हो गया कि कोई अगर दो शख्सों में सुलह करा रहा है तो उसका भी कमीशन ले रहा है। कोई अगर दो बिगड़े हुए शख्सों में अगर कोई शख्स उसमें सुलह करा देता है तो उसका भी कमीशन खा ले रहा है। जमीन का विवाद सुलझा दे रहा है, उसका भी कमीशन खा ले रहा है। कोई मामला हल करा रहा है, उसका कमीशन ले रहा है। अब वो ये शख्स सोच रहा है मैं अल्लाह के रसूल को कुछ पेश करूं, कुछ हदिया करूं, कुछ तोहफा दूं, कुछ आपकी बारगाह में नजर कर दूं। मेरे सारे पैसे मिल गए, कहां पूरे पैसे डूब गए थे, कहां पूरे पैसे मिल गए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ देना चाहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हम मुसाफिरों से कुछ नहीं लिया करते। सुभान अल्लाह, हम मुसाफिरों से कुछ नहीं लिया करते। पहुंचे अल्लाह के रसूल दरबार में, सहाबा शिद्दत से इंतजार कर रहे थे अल्लाह के रसूल कहां है। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो सबने नाराए तकबीर और रिसालत बुलंद किए और सबने इस्तकबाल किया। अल्लाह के रसूल ने वो काम करके दिखाया जो अबू लहब भी नहीं कर सका, सारे सरदार भी नहीं कर सके। एक लम्हे में अल्लाह के रसूल ने उस मजलूम का पैसा दिला दिया और दिलाने के बाद आप अपनी जगह पर खड़े हो गए। उस शख्स ने इजाजत चाहिए और अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। वो मुल्क शाम की तरफ पलटा और जानते हो ये हुजूर का अखलाक ऐसा था, हुजूर की सीरत ऐसी थी, हुजूर का किरदार ऐसा था। जब मुल्क शाम वो शख्स पलटा तो 4,000 लोगों को अल्लाह के रसूल की बारगाह में ला करके कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया। 4,000 लोगों को। ये इस्लाम यूं ही नहीं आफाकी मजहब बना है, ये अखलाक मोहम्मदी की वजह से आगे बढ़ा है, ये किरदार मोहम्मदी की वजह से आगे बढ़ा। 2